दोस्तों नमस्कार। कल हमने श्रद्धा, आस्था और अंधविश्वास पर बात की थी, लेकिन बात वही खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधविश्वास की जड़ें सिर्फ गहरी नहीं, भयावह भी है। बाबाओं द्वारा भक्तों के तन, मन और धन का दोहन तो हम रोज देखते हैं, लेकिन समाज में अंधविश्वास का सबसे बड़ा, सबसे जघन्य और सबसे खतरनाक अपराध है नरबली। जी हाँ, नरबली। आप सोचेंगे ये तो पुरानी सभ्यताओं की काली कहानी होगी, लेकिन नहीं, यह 20वीं सदी की भी सच्चाई है और 21वीं सदी की भी। अज्ञात जी अपनी पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म में कई ऐसे उदाहरण देते हैं जो रूह कँपा देती है। वे लिखते हैं, जीवानगर में दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए एक छोटे बच्चे के कई टुकड़े किए गए। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने गुप्त खजाना पाने की लालच में 11 नाबालिग लड़कियों के निजी अंगों से रक्त निकालकर देवी को चढ़ाया। किसी ने देवता को खुश करने के लिए अपनी जीभ तक काट दी। आगरा में एक भाई ने अपने ही भाई की बलि दे दी। आप सोचेंगे ये सब पुराने जमाने की घटनाएं होगी, लेकिन नहीं, आज भी 21वीं सदी में भी अंधविश्वास उतना ही जहरीला है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की सोनम नाम की महिला ने मनौती पूरी करने के लिए अपने ही पति की हत्या शिलोंग में अपने दोस्तों से करवा देती है। मेरठ में एक लड़की ने अपने पति पर कई वार किए और वह बेरहमी से मारा गया। ये तो वो घटनाएं हैं जो मीडिया में आ गई, कितनी ऐसी भी होगी जो रिपोर्ट नहीं की गई होगी। सवाल है, ऐसा अंधविश्वास पनपता कैसे है? क्या इसके पीछे हमारी धार्मिक परंपराएं और कुछ ग्रंथ भी जिम्मेदार हैं? यह सवाल कष्टकारी है, लेकिन जरूरी है। अज्ञात जी लिखते हैं, वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवता कहा गया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोमरस, गाय, अश्व और यहाँ तक कि मनुष्य तक के चढ़ावे बताए गए। यजुर्वेद महिधर भाष्य 30/2 कहता है, जो ब्राह्मण और राजसिक देवताओं से भी उच्चा दर्जा पाना चाहते हैं, उन्हें पुरुष मेध अर्थात नर मेध जग करना चाहिए। ऋग्वेद 1/24-13 में भी मानव बलि का उल्लेख मिलता है। अब समस्या यह है, जब ग्रंथों को पवित्र माना जाए, जब उन्हें ईश्वर का वचन कहा जाए और जब आज भी आचार्य प्रशांत जैसे विद्वान इन्हें ईश्वर प्रदत्त बताते हो, तो आम आदमी इन बातों को पालन करने योग्य क्यों न समझे? यहाँ से अंधविश्वास जन्म लेता है। इतिहास, परंपरा, भय और अज्ञान के मिश्रण से अंधविश्वास कैसे मजबूत होता है? जब लालच को देवताओं की इच्छा कहा जाए, जब भय को धर्म का रूप दे दिया जाए, जब हत्या को मनौती कहकर पवित्र घोषित कर दिया जाए, जब इंसान की जान देवी देवताओं के सौदे में तौली जाए, फिर लोग मानने लगते हैं कि देवता बलि से खुश होते हैं। हत्या कोई पाप नहीं, एक धार्मिक कर्तव्य है। लेकिन सच क्या है मित्रों? सच्चाई यह है, ईश्वर को किसी की हत्या से प्रसन्नता नहीं मिलती है, और जो आस्था हत्या करवाए वह आस्था नहीं, अपराध है। हमारी समस्या यह है कि हम धर्म और अंधविश्वास के फर्क को समझना ही नहीं चाहते। धर्म इंसान को जोड़ता है, अंधविश्वास इंसान को विभाजित करता है।
धर्म विवेक देता है, अंधविश्वास विवेक नष्ट करता है। धर्म नैतिकता सिखाता है, अंधविश्वास हिंसा को वैधता देता है। आज जरूरत है एक नई सोच की। सवाल पूछें, ग्रंथों को आलोचना की कसौटी पर कसें, परंपराओं को मानवता से ऊपर न रखें, आस्था को बिना तर्क के स्वीकार न करें और ईश्वर के नाम पर किए गए हर अपराध को अपराध कहने का साहस रखें। समाज तभी बदलेगा जब हम समझेंगे ईश्वर को खुश करने के नाम पर की गई हर हिंसा पाप है, धर्म नहीं, धर्म का अपमान है। अंधविश्वास किताबों में नहीं, हमारे मन में बसता है। मन जाग जाए तो न कोई ग्रंथ, न कोई बाबा, न कोई भय हमें हिंसा की तरफ ले जा सकता है। आए, संकल्प लें, हम सवाल पूछेंगे, हम जागेंगे, हम विवेक को धर्म बनाएंगे और इंसान को ईश्वर से भी ऊपर रखेंगे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मानवता है और यही वह रास्ता है जो हमारे समाज को नरबलि जैसी अमानवीय प्रथाओं से मुक्त कर सकता है। तो दोस्तों, नमस्कार। अगर हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी ये बात दूर दूर तक पहुँचे। जय हिंदुस्तान, जय संविधान।